प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बट साहब, एक आखिरी सवाल होगा सर, आपने सोहेल आफरीदी साहब जब सीएम बने, बहुत से नून लीग के रहनुमाओं ने, वुज़रा ने कहा कि उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, सारा कुछ। लेकिन अब जो वो उनकी जो मीडिया अपीयरेंस है, उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है। कोई बैकडोर राब्ते हैं पीटीआई के साथ, या ये इंटरव्यूज़ के पीछे? ये अच्छी बात है कि सबको एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि कोई ये बैकडोर राब्तों का नतीजा है? देखें, एक बात मैं बताऊं कि जब आपने बात की सोहेल अफरीदी की, वहाँ उनकी मेजॉरिटी थी जी। हमने कोशिश ज़रूर की कि देखें, जमहूरियत इसी का नाम है। इलेक्शन से पहले हर बंदा कोशिश करता है कि उसकी जमात का बंदा आ जाए, लेकिन जब वो बन गया तो हमने ये नहीं कहा कि भाई ये गलत बने हैं, उनके वोट ज़्यादा थे, बन गए। अब ये हमने ज़रूर कहा कि अगर आपने वही तरीका अख्तियार किया जो वो पहले गंडापुर कर रहा था, तो फिर उसका चलना मुश्किल होगा। उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। सोहेल आफरीदी साहब ने चेंज कर दिया। देखे ना, चेंज कर लिया। उसने कहा था मेरा जीना मरना, मैं इमरान के ऊपर अपनी जान दे दूंगा जी, मैं कोई कमीना नहीं बनाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी। तो ये बातें वो भूल गए ना। अच्छा। उन्होंने कमीना भी बना ली। उन्होंने अब उस जब कोई वफाक में दहशतगर्दी के मुतालिक कोई फैसला होता है, वहाँ वो शामिल भी हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। सूबे के वज़ीर आला का यही काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक रास्ते पे चल पड़े हैं, और बाकी पीटीआई को भी जो वफाक में बैठी है उनको भी चाहिए कि वो भी अपना रास्ता ये जो है ना आदात नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं सही रास्ते पर चले। सोहेल आफरीदी साहब ने तो 27 सितंबर की कॉल दी है कि वो इस्लामाबाद ठीक है, वो उसका हक है। वो हो सकता है वो तो कह रहे थे ना पहले कि हम आ रहे हैं, हम ईद के बाद हम निकल आएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। 1 लाख बंदा आएगा। आप कह रहे हैं 3 लाख बंदे हम लाएंगे। भाई आपका हक है। आपके लिए तो पहले 10,000 बंदे नहीं आएंगे, तो आप 3 लाख बंदे ले आए। अच्छा, हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, सर आखिरी सवाल होगा। कल वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से रब्ता किया है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से भी कोई बात हुई है। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं सर कि पीटीआई से पीपल्स पार्टी के रब्ते हो रहे हैं किसी सतह पर? देखिए नादिर भाई, हम सियासी लोग हैं। ये शाम को पता नहीं व्हाट्सएप और मैं भी किसी शादी खुशी गमी पे इकट्ठे हो जाए, को हमारी दुश्मनियां थोड़ी हैं। पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये सारे लोग आपस में मिलते रहते हैं, उठते बैठते हैं, गपशप होती है, व्यूज एक्सचेंज होते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं हसन मुर्तज़ा साहब, सर माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सवाल सर सिर्फ राब्तों का नहीं है, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम सियासी लोग जो हैं वो साथ होते हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन वो जो पॉइंट है कि जो शफी जान साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से भी इशारा दिया है। नहीं, ऑफिशियल ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, ना ही कोई ऐसा क़यादत का पैगाम है जो के जरिए वहाँ पहुँचा हो। वो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा राब्ता पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं है कि हम कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं, और ना ही हम कोई तहरीक को ये मजाक समझते हैं कि ये कह देना जी कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस तरह की कोई तहरीकें। वो इस तरह नहीं। पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है और करती रहेगी। हम इश्यूज को पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से सर अलग नहीं हो रही, ये हम कह सकते हैं। हाँ, हम ये नहीं किसी को कहेंगे कि आओ हम आपके साथ मिलके चढ़ाई करते हैं। ऐसी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच नहीं है। तो लेकिन सर ये तो कहा जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास होगा जिसमें हिकमत अमली तय की जाएगी कि हुकूमत के साथ रहना है या नहीं। यकीनन वो तो सीईसी फैसला करेगी ना। मैं तो आपके एक स्पेसिफिक सवाल के जवाब में ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा राब्ता कोई बिल्कुल, बाकी फैसला तो जो है वो सीईसी करेगी। मेरे से भी सुन ले, फैसला यही है कि 3 साल ये हमारे साथ चलेंगे। आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि हम मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए। सर आप बड़ा एतमाद से कह रहे हैं। मतलब मैं पता है ना, ये पाकिस्तान का मुहब्बे वतन जो भी है वो ऐसे ही करेगा। नहीं, वो हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं सीईसी ने फैसला करना है। मैं आपको कह रहा हूँ ये फैसला, मैं आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ ना कि इकट्ठे ही चलेंगे। आप पीपल्स पार्टी की सीईसी का फैसला आप पहले कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यही फैसला होगा कि इकट्ठे चलेंगे हम। आप ये समझते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे? कह रहा हूँ कि चलेंगे, क्योंकि हम मुल्क की बेहतरी के लिए हमें इकट्ठे रह के चलना है। और इसी में सियासी जमातें भी पहले पाकिस्तान,
फिर बाद में। चलें भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हसन मुर्तज़ा साहब और नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त ख़बरें सामने आ रही हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।